टाटा पंच फेसलिफ्ट को लॉन्च किया जा रहा है। पीएम ई ड्राइव योजना क्या है, इसके बारे में आपको बताएंगे। एमजी विंसोर ईवी को लॉन्च कर दिया गया है, इसका बास प्रोग्राम क्या है उसको एक्सप्लेन करेंगे। फोर्ड इंडिया में वापसी करने जा रहा है, इसका सच आपको बताएंगे। स्विफ्ट सीएनजी को लॉन्च कर दिया गया है, अल्काजार को लॉन्च कर दिया गया है, निसान मैग्नाइट का फेसलिफ्ट वर्जन आने वाला है। बिगेस्ट डिस्काउंट जो आपको मिल रहे हैं उस पर कुछ और अपडेट सामने आई है, वो आपको बताएंगे। किया कार्निवल और EV9 को लॉन्च किया जाएगा। टाटा कर्व का वेटिंग पीरियड अब कितना रहने वाला है ये आपको बताएंगे। BYD E-Max 7 सीटर EV को लॉन्च किया जाएगा, वो भी आपको बताएंगे। उसके अलावा भी कई सारी बड़ी बड़ी अपडेट्स है इस संडे कार न्यूज एपिसोड में ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं पहली अपडेट की। जैगवार लैंड रोवर यानी JLR और टाटा मोटर्स की एक नई पार्टनरशिप में दोनों कंपनीज मिलकर एक नए व्हीकल को लॉन्च करेंगी जो टाटा मोटर्स के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होंगे। JLR की डिजाइन और टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज को टाटा मोटर्स की अफोर्डेबल मैन्युफैक्चरिंग के साथ कंबाइन किया गया है, जो एक परफेक्ट जोड़ी बनाता है। नए व्हीकल्स JLR के इलेक्ट्रिफाइड मॉड्यूलर आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म पर बनाए जाएंगे। कुछ रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि आइस व्हीकल्स के लिए भी एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो सकता है जो इंडिया के मार्केट के लिए बेनिफिशियल होगा। साणंद मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुजरात में फाइनलाइज की गई है, जहां टाटा JLR EVs बनाए जाएंगे। बात करते हैं अगली अपडेट की। टाटा मोटर्स की तरफ से ही आ रही है। टाटा पंच पेट्रोल फेसलिफ्ट का ब्रोशर लीक होकर के सामने आ गया है। यहां पर कलर, वेरिएंट वाइज फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस सामने आए हैं। हालांकि अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है टाटा पंच फेसलिफ्ट की। जैसे ही आएगी हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। ये अपने सेगमेंट की टॉपर है और देखा जाए तो कुछ महीनों तो नंबर 1 पोजीशन भी रही है 25 सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में। साथ ही साथ देखा जाए तो भारत में इसको पसंद भी काफी किया जाता है। एक तो सेफ्टी मिलती है और बजट में आती है, लेकिन उम्मीद हमें ये थी कि इंटीरियर में चेंजेस के अलावा इसका जो फ्रंट फेशिया है उसमें चेंजेस किए जाएंगे। साथ ही साथ पंच CNG का अलग से ब्रोशर सामने आया है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो MG ने विंसोर EV को लॉन्च कर दिया है 9,99,000 रुपए की प्राइस पर। हालांकि इसके 2 वेरिएंट्स और है, एक मिड वेरिएंट एक टॉप वेरिएंट। उनकी प्राइस अभी सामने नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग जो उत्सुक है पूछने के लिए वो बास प्रोग्राम है, जो इस वीडियो के एंड में आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन MG की विंसोर EV का बेस वेरिएंट ही काफी फीचर लोडेड लॉन्च किया गया है। यहाँ पर एक्सटीरियर इंटीरियर काफी फीचर लोडेड है और देखने में भी अच्छी लग रही है और स्पेस इसमें काफी है। देखा जाए तो ये नेक्सॉन से भी बड़ी है और स्पेशियस है। अपनी स्क्रीन पर आप इसके फीचर्स देख सकते हैं और गाड़ियों से अगर प्राइसेस कंपेयर किए जाएं तो पंच EV के बेस वेरिएंट में इसका ये बेस वेरिएंट मिल जाता है और इसका लुक जो है एक मिड साइज SUV जितना ही है। बाकी इसका कंपैरिजन वीडियो बहुत जल्द हम आपके लिए लेकर के आएंगे। चलिए बात करते हैं एक अगली अपडेट की। बहुत जल्द किया की एक नई SUV आने वाली है, यह है किया साइरस। इसकी टेस्टिंग के दौरान कुछ पिक्चर्स सामने आई हैं। यहाँ पर देखने में कुछ इस तरीके की लग रही है और ये इंडिया से ही पिक्चर सामने आई है, इससे पहले ग्लोबल मार्केट से भी सामने आई थी। और ये स्पेशली फॉर इंडिया हो सकती है क्योंकि भारत के बाहर अभी तक इसको कहीं पर भी नहीं देखा गया है ग्लोबल मार्केट में, इंक्लूडिंग साउथ कोरिया, क्योंकि सबसे पहले गाड़ी वहीं आती है उसके बाद इंडिया में आती है। लेकिन ये इंडिया से ही लॉन्च की जाएगी, इसीलिए अभी तक कहीं पर भी इसको नहीं देखा गया है। इसको अफोर्डेबल प्राइसिंग में लाया जाएगा, जहां पर 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन इसके लोअर ट्रिम्स में आपको मिल जाएगा। बाकी हायर वेरिएंट्स में 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलेगा। फोर्ड की इंडिया में वापसी को लेकर के कई सारे आपने पोस्ट देखे होंगे, कई सारी वीडियोस देखी होंगी। यहाँ पर फोर्ड की इंडिया में वापसी तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर फोर्ड जो है वो इंडिया में गाड़ियों की सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करेगा और उनको ग्लोबली एक्सपोर्ट करेगा। फोर्ड इंडिया से जा चुका है और यहाँ पर वो अपने लॉन्च नहीं करेगा नए प्रोडक्ट्स। फोर्ड मोटर्स ने तमिलनाडु सरकार को एक LOI दिया है, जिसमें उन्होंने चेन्नई प्लांट को वापस से प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करने का प्लान बनाया है। ये ऑपरेशन एक्सपोर्ट मार्केट के लिए होंगे। फोर्ड का मेन फोकस ग्लोबल ऑपरेशन पे है और वो चेन्नई प्लांट को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके लिए वो 2500 से 3000 तक नए एम्प्लॉयज को हायर करने का प्लान बना रहे हैं। हालांकि अभी तक स्पेसिफिक मार्केट डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं, तो जिन लोगों को भी लग रहा है कि फोर्ड वापस से इंडिया आ रही है, नए प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, इंडिया के लिए स्पेसिफिक कार बनाएगी, इस तरीके की गाड़ियां इंडिया में लॉन्च की जाएगी, तो वो सब सपनों पर पानी फेरने वाली बात है। किया की लग्जरी MUV किया कार्निवल की बुकिंग 16 सितंबर से शुरू कर दी जाएंगी। यहाँ पर इसका जो बुकिंग अमाउंट रखा गया है वो 2 लाख रुपए है और जिनका भी बजट 50 लाख रुपए से ऊपर या 50 लाख रुपए के आसपास है वही लोग इस गाड़ी को बुक करें या देखें, क्योंकि अभी तक प्राइस की अनाउंसमेंट की नहीं गई है। फीचर्स ये बता दिए गए हैं, ये फीचर्स मिल जाएंगे। एक लग्जरी सेगमेंट में आ रही है और ये CBU रूट से आ रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत महंगी होने वाली है।
50 लाख तक भी जा सकती है। पहले ये 34-35 लाख से लेकर के 40 लाख रुपए के बजट में अवेलेबल थी और अब 10 से 12 लाख रुपए बढ़ सकते हैं इसके ऊपर। देखा जाए तो 3 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। यहां पर ये किया कार्निवल और EV9 दोनों को ही लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं इंडिया में। 3 अक्टूबर 2024 को EV9 इलेक्ट्रिक लग्जरी एसयूवी होने वाली है। इसकी प्राइस लगभग 60 से 70 लाख रुपए हो सकती है। देखा जाए तो दोनों ही काफी लग्जरियस और फीचरिस्ट लग रही हैं देखने में ही। अगली अपडेट की बात करें तो ये भी इलेक्ट्रिक सेगमेंट को लेकर के है। जहां पर पहले आप फेम 1 और फेम 2 सब्सिडी करके सुनते थे, अब उसको PM ई ड्राइव स्कीम कर दिया गया है। ये 2 साल के लिए होगी। 10,900 करोड़ इसका टोटल बजट है, जो कि फेम 2 स्कीम से 900 करोड़ रुपए ज्यादा है। यहां पर ये 10,900 करोड़ रुपए 4 सेगमेंट में डिवाइड होंगे। EV में, फास्ट चार्जर्स में, इलेक्ट्रिक बसेस में और टेस्टिंग एजेंसी इंप्रूवमेंट में। यहां पर देखा जाए तो EV में ये 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, हाइब्रिड एम्बुलेंस, इलेक्ट्रिक ट्रक्स इनमें डिवाइड होंगे। और यहां पर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक कार की कोई बात सामने नहीं आई है, यानी इलेक्ट्रिक कार को ये सब्सिडी नहीं मिलने वाली। साथ ही साथ हम लोग 2 व्हीलर से भी जुड़े हुए हैं, तो 2 व्हीलर के लिए आपको बता दें ये 2 साल में, पहले साल में मैक्सिमम 10,000 रुपए की सब्सिडी और दूसरे साल में मैक्सिमम 5,000 की सब्सिडी मिलेगी। यहाँ पर ये स्कीम 24 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, 3,16,000 इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर यानी इसमें टेम्पो वगैरह आते हैं और 14,028 ई बसेस को सपोर्ट करेगी। अगली अपडेट की बात करें तो टाटा कर्व को लेकर के आ रही है। टाटा कर्व जो है वो मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में लॉन्च की गई है, पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक तीनों में ही। यहाँ पर जो वेटिंग पीरियड है वो बढ़ गया है थोड़ा सा। देखा जाए तो सबसे ज्यादा वेटिंग पीरियड आपको नए वाले 1.2 टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन पर मिलने वाला है, जो कि 2 महीने है। और डीजल के बेस वेरिएंट यानी मैनुअल ट्रांसमिशन पर आपको 8 हफ्ते का वेटिंग पीरियड मिलेगा। और वहीं मैनुअल ट्रांसमिशन पर डीजल में अकम्प्लिश, क्रिएटिव और प्योर पर आपको 8 हफ्ते का यानी 2 महीने का वेटिंग पीरियड मिलेगा। बाकी सब पर आपको 1 महीना या 15 दिन का ही वेटिंग पीरियड मिलेगा, जो अब बुक करने वाले हैं। बाकी जिनकी बुकिंग्स हो चुकी हैं उनको डिलीवरी शुरू कर दी जाएंगी। मारुति सुजुकी स्विफ्ट का CNG वर्जन लॉन्च कर दिया गया है। इसको 8,19,500 रुपए की एक्स-शोरूम प्राइस पर लॉन्च किया गया है। इसमें सेम 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ CNG इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन ये सेगमेंट में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली है। 32.85 किलोमीटर पर केजी का इसमें माइलेज मिल रहा है। नियरेस्ट राइवल है टियागो CNG और नियोस CNG। हमने इन दोनों ही गाड़ियों से कंपेयर कर दिया है इसके डेडिकेटेड वीडियो में, वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। अगली अपडेट की बात करते हैं तो Hyundai अल्काज़ार का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च कर दिया गया है। ये पहले से ज्यादा स्लीक लग रही है। यहां पर इसके प्राइस की अनाउंसमेंट कर दी गई है। पहले से बेस वेरिएंट यानी 15 लाख रुपए में इसका पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन बेस और 16 लाख रुपए में इसका डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन अनाउंस किया गया था, लेकिन अब इसके सभी प्राइस को अनाउंस कर दिया गया है। लेकिन कमाल की बात यह है, पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस हैं वो लगभग बराबर हैं सभी सेगमेंट के लिए। अब आपको यहाँ पर बस यही चूज करना रह जाएगा कि आपको पेट्रोल वर्जन लेना है या डीजल वर्जन लेना है, मैनुअल या ऑटोमेटिक। यहाँ पर इसको पहले से ज्यादा अफोर्डेबल कर दिया गया है, पहले से ज्यादा मॉडर्न कर दिया गया है, पहले से ज्यादा फीचर रिच कर दिया गया है और इंटीरियर पहले से ज्यादा प्रीमियम कर दिया गया है। अगली अपडेट की बात करें तो निसान की तरफ से आ रही है। निसान 4 अक्टूबर को अपनी नई गाड़ी को लॉन्च करेगा। उम्मीद हम ये करते हैं कि सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में आने वाली निसान मैग्नाइट का फेसलिफ्ट वर्जन हो सकता है, क्योंकि वो टेस्टिंग के दौरान भी नजर आ चुका है कई बार। और ये भी उम्मीद करते हैं कि उसका फ्रंट फेशिया और रियर प्रोफाइल के अलावा इंटीरियर में फीचर चेंज कर दिए हों। सेफ्टी पहले से ही उसमें काफी अच्छी मिलती थी, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाए और बजट में आ जाए जैसे वो 6 से 7 लाख रुपए के बजट में आती थी, तो ये गाड़ी अभी भी 2500 से 3000 सीएस अपनी मेंटेन करने में बनी रहेगी। हम उम्मीद करते हैं कि निसान अपनी मैग्नाइट को फेसलिफ्ट प्रॉपर तरीके से देगा। फ्रंट फेशिया में मेजर चेंजेस किए जाएंगे और इंटीरियर में भी मेजर चेंजेस किए जाएंगे। अगली अपडेट की बात करते हैं तो BYD E-Max 7 को लॉन्च किया जाएगा। अभी उसका एक टीजर सामने आया है जहां लिखा है कमिंग सून। ये E6 का ही अपडेटेड वर्जन हो सकता है। इसका जो लुक है वो कुछ इस तरीके का लग रहा है। ये MPV सेगमेंट में आने वाली है, लेकिन इलेक्ट्रिक 7 सीटर सेगमेंट में हमारे पास ये नई गाड़ी आने वाली है। इलेक्ट्रिक 7 सीटर कई तरीके से मायने रखती है और हाँ, BYD ग्लोबली काफी बड़ा ब्रांड है, टेस्ला से टक्कर है और कई देशों में टेस्ला से आगे है। साथ ही साथ BYD की ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी रेंज काफी अच्छी देती है और काफी ट्रस्टेड भी है। अब अगर ये सही तरीके से प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, प्राइस अच्छा रख देते हैं इसका, तो एक अच्छा इंपैक्ट डाल सकती है। इसकी थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन सामने आ जाए तो इसका एक डिटेल वीडियो हम आपके लिए लेकर के आएंगे ओके कार ईवी यूट्यूब चैनल पर। अगली अपडेट की बात करें तो फेस्टिव सीजन में काफी बड़े बड़े डिस्काउंट देखने को मिले और बड़े बड़े प्राइस कट भी मिले। यहां पर टाटा मोटर्स ने अपने गाड़ियों पर 65,000 रुपए से लेकर के 1,80,000 रुपए तक रिड्यूस कर दिए हैं। उसके ऊपर से आपको डिस्काउंट भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये फेस्टिव सीजन है तो हर ब्रांड में कंपटीशन लगा होता है कि कौन बड़े से बड़ा डिस्काउंट दे दे। इसके अलावा ऑफिशियल जो डिस्काउंट आपको ऑनलाइन देखने को मिलते हैं उससे भी बड़े डिस्काउंट आपको इनकी ऑफिशियल डीलरशिप पर जाकर के मिल जाते हैं। आपको कहना भी नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक ही आपको इससे बेहतर डिस्काउंट ऑफर करते हैं।
जहां पर स्टॉक होगा वही लोग आपको डिस्काउंट ऑफर करेंगे, जहां स्टॉक नहीं होगा वहां आपको डिस्काउंट नहीं देखने को मिलेंगे। देखा जाए तो 40,000 रुपए से लेकर के 3 लाख रुपए तक रिड्यूस कर दिए गए। एक तरफ आपने देखा कि एमजी ने विंसौर ईवी को इतने अग्रेसिव प्राइसिंग में लॉन्च कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ टाटा मोटर्स ने भी अपने प्राइस कट कर दिए हैं ताकि प्राइस मैच रहे और मार्केट में ये नंबर 1 बने रहें। साथ ही साथ डिस्काउंट की बात हो रही है तो हमने आपको सभी गाड़ियों पर डिस्काउंट का डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, साथ ही साथ उन पर और भी डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहे हैं। एमजी ने नई एंट्री ली है लिस्ट में, एमजी की गाड़ियों पर ये डिस्काउंट आपको मिल जा रहा है। अपडेट की बात करें तो महिंद्रा एक्सयूवी 3XO को लेकर के आ रही है। महिंद्रा एक्सयूवी 3XO पर कोई खास वेटिंग पीरियड नहीं होता है, 15 दिन या 1 महीना होता है, वो भी कुछ डीलरशिप पर, बाकी जगह तो ये अवेलेबल है। लेकिन इसके बेस वेरिएंट MX1 पे अब आपको 5 से 6 महीने तक इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ जगह पर बहुत शॉर्टेज हो गई है, इसकी डिमांड काफी ज्यादा है। एक तो ये रोड प्रेजेंस के मामले में काफी अच्छी लग रही है, दूसरा ये काफी फीचर रिच है। वहीं हम आपको MX1 सजेस्ट भी नहीं कर रहे थे ना, इसकी वीडियो में हमने आपको सजेस्ट किया था। जो बिल्कुल ही बजट पर है उनकी बात अलग है, लेकिन अगर जिनका बजट है और वो MX2 Pro ले सकते हैं तो हमने आपको पहले भी सजेस्ट किया था कि आप इसका MX2 Pro ही लें, जिस पर आपको कम वेटिंग पीरियड मिलता है और फीचर काफी ज्यादा मिल जाते हैं। यहाँ पर जो वेटिंग पीरियड इंक्रीज हुआ है वो MX1 पर और AX5 पर ही हुआ है, बाकी सब पर वही पुराना वाला वेटिंग पीरियड है 1 से 2 महीने का। अगली अपडेट की बात करते हैं तो कई सारे लोग MG विंसौर ईवी के बास पैक को लेकर के काफी कंफ्यूज हो रहे थे और ये भी कमेंट कर रहे थे कि सिंपली गाड़ी लॉन्च कर देते, हमें ये सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए। लेकिन देखा जाए तो ये आपके ही हित में है, आपके ही फायदे का सौदा है अगर आप लेना चाहें तो। यहाँ पर MG विंसौर ईवी के 9,99,000 रुपए में गाड़ी और 3 रुपए 50 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से आपको इसका बैटरी चार्ज देना होगा। साथ ही साथ पोस्टर पर यह भी लिखा हुआ था कि कम से कम 1500 किलोमीटर तो आपको ये चलानी ही होगी, या 1500 किलोमीटर आपने चलाई इसके हिसाब से देना होगा, यानी मिनिमम रनिंग यहाँ पर 1500 किलोमीटर बताई गई थी। लेकिन यहाँ पर ये सभी के लिए नहीं है, इनके जो चार्जिंग पार्टनर्स हैं या बास पार्टनर्स हैं जैसे बजाज फिनसर्व, हीरो फिनकॉर्प, विद्युत, ईगोफाई, इनके लिए जो मिनिमम रनिंग पर मंथ है देखा जाए तो सभी के लिए है 1500 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पर विद्युत ने इसको 0 कर दिया है, तो ये एक अच्छी चीज हो सकती है आपके लिए। इसी के साथ ही बैटरी पर लाइफ टाइम की वारंटी दे रहा है MG। इसके अलावा इन्होंने 1 साल तक चार्जिंग भी फ्री कर रखी है, उससे आप जाकर के चार्जिंग भी कर सकते हो, तो वो फ्री है 1 साल तक। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी बास प्रोग्राम की हाईलाइट्स बता दी हैं। इसके अलावा MG ने 360 प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस किया है, यानी कि 3 साल बाद भी आपको आपकी गाड़ी की 60% वैल्यू मिल जाएगी। तो ये भी एक अच्छी चीज है जो MG सपोर्ट कर रहा है। तो MG हर उस पॉइंट पे काम कर रहा है जिसको मिडिल क्लास लोग ज्यादा ध्यान देते हैं या जिन पर ज्यादा फोकस करते हैं। अब देखते हैं MG की विंसौर ईवी क्या इंपैक्ट डाल पाती है मार्केट में। प्राइसिंग अच्छी रखी गई है, ये जो 3.5 रुपए पर किलोमीटर वाला प्लान है ये भी एक डिसेंट है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए अगर हम 1000 किलोमीटर चला लेते हैं तो 3500 रुपए ही हमारे महीने के बनते हैं। MG विंसौर ईवी ऑन पेपर्स देखने में और इनके फ्यूचर प्लान्स के हिसाब से तो काफी वैल्यू फॉर मनी मालूम पड़ रही है, लेकिन आने वाले 3 से 6 महीनों के अंदर इसके बारे में भी अपडेट सामने आ जाएंगे, कितना पैसा वसूल गाड़ी होती है या क्या निगेटिव पॉइंट निकल करके सामने आते हैं। अभी तक तो देखने और सुनने में ये काफी ज्यादा बजट फ्रेंडली और मिडिल क्लास फैमिली को ध्यान में रख करके बनाई हुई स्कीम लगती है। देखते हैं आगे ये क्या इंपैक्ट डालती है। अगली अपडेट की बात करें तो एक ओला इलेक्ट्रिक कस्टमर ने ओला शोरूम में आग लगा दी। मोहम्मद नदीम जो इस आगजनी के आरोप का सामना कर रहे हैं ने अगस्त में एक ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा था। रिपोर्ट से पता चलता है कि स्कूटर में जल्द ही कई समस्याएं पैदा हो गई और नदीम के शोरूम में बार बार मरम्मत के लिए जाने के बावजूद समस्याएं लगातार बनी रही, जबकि स्कूटर में क्या खराबी थी ये साफ नहीं है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि नदीम मंगलवार को शोरूम के कर्मचारियों के साथ विवाद में उलझ गए थे। बार आए उन्होंने आगे कहा मंगलवार को वे पेट्रोल लेकर आए हैं और 6 मोटरसाइकिलों में आग लगा दी। अब वाहन निर्माता ने सोशल मीडिया एक्स पर एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि कलबुर्गी कर्नाटक में हमारे एक ब्रांड स्टोर में कल आगजनी की घटना हुई है। इस हिंसक घटना का अपराधी पहचान लिया गया है और संबंधित पुलिस थाने में उस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच जारी है। और यहाँ पर सोशल मीडिया पर ओला के कई सारे कस्टमर परेशान ही देखने को मिलते हैं, कई सारी परेशानियों का वो सामना करते हुए नजर आते हैं। अगली अपडेट की बात करें तो नोएडा के सेक्टर 38A में बनी 7000 कारों की क्षमता वाली मल्टी लेवल कार पार्किंग का इस्तेमाल बड़ी कार कंपनियां स्कोडा, किया, MG, टोयोटा, टाटा, होंडा और ब्लू टैक्सी अपने निजी गोदाम की तरह कर रही हैं, जबकि आम लोगों को केवल इसका 10% इस्तेमाल करने को मिल रहा है। अब बताओ 580 करोड़ रुपए की लागत से पब्लिक के लिए कार पार्किंग का निर्माण किया गया, बड़ी बड़ी कार कंपनियां उसका इस्तेमाल कर रही हैं। इसको लेकर के पब्लिक को गुस्सा तो होना ही था। अब यहाँ पर न्यूज लॉन्ड्री ने इस पर एक डिटेल रिपोर्ट पब्लिश की है, उनका डिटेल वीडियो भी है, वो आप जाकर के देख सकते हैं। और हमारे मानने में तो ये है कि जो पब्लिक के लिए चीजें बनाई जाती हैं, पब्लिक की सेवा के लिए बनाई
बनाई जाती हैं तो वो पब्लिक के लिए ही अवेलेबल होनी चाहिए। बाकी इसकी ज्यादा डिटेल आपको न्यूज लॉन्ड्री के यूट्यूब चैनल पर ये रिपोर्ट देख करके मिल जाए। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दे रहे हैं। दोस्तों गाड़ियों पर ये तगड़े टैक्स लगते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर आपको 5% जीएसटी ही देना होता है, लेकिन सबसे ज्यादा एसयूवीज पर आपको देना होता है 50%। और यहाँ पर मार्केट में एसयूवीज की ही डिमांड सबसे ज्यादा है। वहीं हाइब्रिड पैसेंजर व्हीकल्स पर भी 28 से 43% तक जीएसटी आपको देना होता है। तो ये जीएसटी के बेनिफिट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को दिए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको कम जीएसटी देना होता है जिससे इसकी प्राइसेस कम रखी जा सके। उसके बावजूद भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां काफी महंगी हैं मार्केट में, क्योंकि उनकी बैटरी कॉस्ट ज्यादा होती है। इसके अलावा देखा जाए तो अगर ये हाइब्रिड को थोड़ा सा सपोर्ट कर दें मार्केट में, 28 से घटा करके इसको 12% पर ले आए या 15% पर ले आए, तो हाइब्रिड की सेल्स बढ़ जाएगी और हाइब्रिड कार्स जो हैं वो डीजल और पेट्रोल के मुकाबले पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाएंगी। हालांकि इलेक्ट्रिक कार भी अब 10 से 15 लाख रुपए के बजट में अच्छी खासी आ जा रही हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक कार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे ही डेवलप होगा। बड़ी सिटीज में तो हो चुका है, लेकिन छोटी सिटीज और विलेजेस एरियाज में अभी भी इलेक्ट्रिक कार का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा फैला नहीं है। तो यहाँ पर या तो कंपनियों से टाई अप कर लिया जाए, सभी पेट्रोल स्टेशन पे चार्जिंग पॉइंट्स लगा दिए जाएं, या जो भी इसके लिए किया जा सके वो धीरे धीरे ही होगा। हाइब्रिड कार्स पर जो जीएसटी है उसको कम कर दिया जाए 12 से 15%, क्योंकि हाइब्रिड कार ऑलरेडी इतनी महंगी है। सस्ती से सस्ती हाइब्रिड कार के लिए भी आपका बजट लगभग 18 से 20 लाख रुपए ही होना चाहिए और बड़ी गाड़ियां 35-40 लाख रुपए के बजट में आती हैं। तो यहाँ पर हाइब्रिड कार्स पर जीएसटी थोड़ी कम कर दी जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बारे में नितिन गडकरी जी पहले कह भी चुके हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ कोई भी यहाँ पर जीएसटी कट या टैक्स कट देखने को नहीं मिला है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।